कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। हर मर्ज में काम आता है शिफा के वास्ते, हर मर्ज में काम आता है शिफा के वास्ते। नुस्खे नायाब है रद्दे बला के वास्ते। आला हजरत का ये शजरा रोज पढ़ना चाहिए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। और एक कथा और सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ के है कैसी पीर की निस्बत मुरीद से पूछो। आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। बीच बीच में कभी भी हम भी अच्छा शेर पढ़ सकते हैं। उन लोगों को अपना काम करने दीजिए, आपको अपना काम करना है। आप ये यकीन दिलाइए कि हम लोग मुकम्मल ज़हनी बेदारी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह मुफ्ती साहब एक LIC के एजेंट को, जीवन बीमा के एजेंट को अगर आप 10 मिनट टाइम दे दीजिए तो वो एजेंट आपको ये यकीन और भरोसा करा के उठेगा कि जीने से ज्यादा मरने में ही फायदा है। समझ रहे हैं? तो आपको भी ये भरोसा दिलाना होगा कि हम लोग भी तैयारी के साथ बैठे हैं। जरा सा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह के है कैसी पीर की निस्बत मुरीद से पूछो। मजा है मरने में कितना शहीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है ये बात हजरत बाबा फरीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है ये बात हजरत बाबा फरीद से पूछो। मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत की दो काबिल कद्र और लायके ताज़ीम शख्सियतें मौजूद हैं। अभी आपने देखा दरमियान में जब यासीन रज़ा जबलपुरी साहब पढ़ रहे थे तो खतीबे हिंदुस्तान नाशिरे मसलके आला हजरत मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब रामपुर उत्तर प्रदेश की तशरीफ आवरी हुई। थोड़ी देर पहले खतीब अहले सुन्नत अल्लामा शब्बीर अस्तर साहब क़िबला तशरीफ लाए। मुफ्ती मिराज साहब क़िबला मुकम्मल तौर पे अपना सपोर्ट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जलसा 100% कामयाब हो जाए। चूंकि ये इनका जलसा है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुफ्ती मिराज साहब का नहीं, ये पूरे इलाके वालों का जलसा है कि नहीं? तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक जुमला याद आ रहा है, उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करता हूँ। सरकार आला हजरत ने जिंदगी भर गरीब नवाज के नामूस के लिए काम किया है, लेकिन आज तकलीफ उस वक्त होती है कि अजमेर शरीफ के सबको नहीं, कुछ पागल मुजाहिदों को आला हजरत का सलाम हजम नहीं होता। आला हजरत का लिखा हुआ सलाम कुछ पागल मुजाहिदों को हजम नहीं होता है। अगर सारे भाइयों की तरफ से मोहब्बत मिल जाए तो मैं एक कथा आपको सुना दूं। आप बार बार आने जाने का सिलसिला दराज ना होने पाए, मैं मौलाना असमतुल्लाह साहब से कहूंगा कि आप लोगों के लिए इधर से रास्ता बना हुआ है, इधर से आप मत आया कीजिए, वरना हमको देखकर लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं। तवज्जो इधर होनी चाहिए, वरना शेर कहीं पिंडाल से बाहर न परवास कर जाए। शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, और जब अच्छा शेर पढ़ा जाता है तो शख्सियत को देखकर नहीं, शेर के मेयार को देखकर सुभान अल्लाह कहा जाता है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मोहब्बत के साथ सुनिए कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है। सुनिए मोहब्बत के साथ, हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है। ज़बाने राफ़ियत में कोई तासीर थोड़ी है, और रज़ा से चलने वाले, रज़ा से चलने वाले राफ़िसी कुत्तों से कह दीजिए दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। रज़ा से चलने वाले नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तेरा ही मुल्क ये हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कदम का अभी तक निशान है ख्वाजा। तेरा मज़ारे मुक़द्दस यहाँ पे है मौजूद, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। हज़रात आप बेदार हैं, आप बेदार हैं। आज ये बिला ताखीर जिम्मेदारों की ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए बिला ताखीर खतीबे हिंदुस्तान, बल्कि ये कह लिया जाए अहले सुन्नत वल जमात का दर्द रखने वाले आलमी फिक्र व नसर के खतीब, मसलके आला हजरत के दुरंदेश मुबल्लिग, हक गोई और हर पसंदी के मजहर खतीबे बा कमाल वाइज़ श्री मकाल साहिबुल इल्म वल कमाल हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब रामपुरी का इस्तकबाल हो जाए।
मैं एक बात सच बता रहा हूँ, जितनी तादाद में आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, कभी कभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह पे मुफ्ती गुलफाम साहब किबला को इतने लोग रिसीव करने आते हैं, समझ रहे हैं, तो मोहब्बत के साथ। लेकिन आप तमामी हजरात अगर बेदार रहेंगे तो हजरत की तकरीर इंशाअल्लाह जरूर होगी। बस मोहब्बत और एहतराम के साथ एक शानदार नारा लगाइए और हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं। मौलाना असमतुल्लाह साहब ने कहा कि ताज भाई किरमा के लोग और इस अतराफ के लोग बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ की समाज बहुत अच्छी होती है, लेकिन तेगी नौजवान कमेटी ने इतना शानदार या रसूलुल्लाह हम लगा देंगे, आप बैठ जाइए। तेगी नौजवान कमेटी ने इतना शानदार पंडाल का इंतजाम किया, इतना शानदार एहतमाम किया है, पंखे का भी इंतजाम है। ये बात अलग है कि एक भी पंखा चल नहीं रहा है, ठंडी को से बंद कर दिया गया है। अच्छा, बंद कर दिया गया है, लेकिन इतना शानदार इंतजाम और लंगर भी माशाअल्लाह आपको तेगी नौजवान कमेटी ने बहुत शानदार लंगर खिलाया है। लेकिन आप अल्लाह उसके रसूल का नाम अपनी जबान से लेने में इतना कतराते हैं। मेरे भाई, कभी कभी आप फलस्तीन के मुसलमानों का भी जायजा लीजिए, वहाँ मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन फलस्तीन का बूढ़ा बच्चा जवान हर फर्द की जबान से हमेशा ये सदा बुलंद होती रहती है कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, अरे मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा होना चाहिए। हम नारा मोहब्बत के साथ नहीं लगा पा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। अब मैं नारा लगा रहा हूँ, सब लोग मोहब्बत से जवाब दे दीजिए। अब ये ना कहना पड़े कि आगे वाले पीछे वाले, अल्लाह ने जिन्हें हाथ दिया है सब लोग अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और मेहमान खुसूसी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला का इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर। देखिए मुफ्ती साहब मुकम्मल बेदार है, उधर वाले भी बेदार हो जाए। नारे तकबीर। और उसकी आवाज भी बड़ी नहीं हो पाई है। हफ्ते दो हफ्तों में कभी कभी आप लोग भी बोल लिया कीजिए, आप लोग भी शरीक हो जाइए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला, फैज़ान नेके अली कौन मुफ्ती फाम रज़ा साहब रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है।